की दिवाली धमाका एपिसोड में जानेंगे किसने जलाए पटाखे और किसके पिछवाड़े में लगी आग। एक्सक्लूसिव एकदम जानेंगे कि क्या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने से आपको हो सकती है जेल, चल अंदर। और एक्सक्लूसिव एकदम जानेंगे छोटा उसामा को लॉरेंस क्यों कर रहा परेशान। और एक्सक्लूसिव एकदम जानेंगे कि आपके ऑनलाइन आटा साबुन मंगाने से बंद हो जाएगी धर्म की दुकान। और एक्सक्लूसिव एकदम पर्दाफाश करेंगे कि देश में कौन कर रहा ड्रग्स में मिलावट। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन बीजेपी प्रेजेंट्स द संडे शो, पावर्ड बाय कांग्रेस, को पावर्ड बाय आम औरत पार्टी। इनकी फट गई पहली लाइन में। यही जानना चाहते हो ना तुम कि भाई मैं लेफ्ट का हूं या राइट का हूं? ले लिया रिवर्स। हर साल की तरह दिवाली के टाइम पर इस साल भी देश का सबसे बड़ा मुद्दा वही था, पटाखे जलाने चाहिए या नहीं जलाने चाहिए। और डिबेट करने से पहले सब्जेक्ट मैटर समझते हैं। इस साल दिवाली पर सबसे ज्यादा चलने वाले पटाखे दिखाए जाएं। ये देखो, ये फुलझड़ी है। और रियान पराग भाई, आपकी दिवाली कैसी रही? और ये चरखी है। और होने चाहिए पटाखे बैन यार, दिए से कितनी अच्छी दिवाली बन रही है। विक्की प्लीज अनार। निम्रत कौर ने भी फोटो डाली। एंड ये देखो यार, ओहो क्या लग रही है निम्रत कौर। शुभ दिवाली, हैप्पी दीपावली, बंदी छोड़ दे बस। बंदी तो मैम छुड़वा दी है आपने वैसे। एंड ऑफ कोर्स दिवाली पर इन क्यूटीज के साथ कई सारे क्यूटीए भी वायरल हुए। मुंबई से इन अंकल का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम महिला को दान का खाना नहीं देते क्योंकि कंडीशन रखी कि पहले जय श्री राम बोलो तो खाना देंगे, वरना जय श्री राम नहीं बोलोगे तो खाना नहीं देंगे। जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे। किसी को भाग जाए। बात मारूंगा। और ये तो ठीक है, एक चोमू तो सेलिना गोमेज से जय श्री राम बुलवा रहा था। Thank you so much. Say Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. India is very slogan Jai Shri Ram. Thank you, honey. करवाली भेजी थी। एंड ये वाला एक लौता ऐसा केस नहीं था। नवी मुंबई की एक सोसाइटी से वीडियो वायरल होती है। वहां पर मुस्लिम्स हिंदू कम्युनिटी की महिलाओं को लाइटिंग नहीं करने दे रहे थे। एंड समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंड इन दिल्लीज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। हिंदूज को सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रहा था। जब आप सच धज के मिठाइयां बांट रहे होते हो, मस्ती कर रहे हो, तो जब ये सब देखते हो तो समझ में आता है कि भाई क्यों देश चुनौतियों से ज्यादा चुनौतियों से परेशान है। देखो, यहाँ पर थोड़ी सेंस की और बहुत कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, तो भाई आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ स्किप कर सकते हो। पर उससे पहले आप कभी नोटिस करना कि आप कभी भी सिखों को ये करते नहीं देखोगे। उस कम्युनिटी के बारे में एक बात माननी पड़ेगी, वो लोग अपने रिलीजन को लेके बहुत सिक्योर है। लंगर में भाई गुरु जी दा खालसा बोलो ना बोलो, वो आपको दे देंगे क्योंकि वो दान को सेवा समझते हैं। और तब समझ में आता है कि अगर आपको अपना धर्म सेलिब्रेट करने के लिए बेमतलब किसी दूसरे धर्म को टारगेट करना पड़े तो या तो आप बहुत इंटॉलरेंट हो या बहुत इनसिक्योर। और ये मैंने हिंदुओं के लिए बोला या मुसलमानों के लिए, तुम करते रहो जज। अरोरा साहब की कसम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा इस मामले में बहुत क्लियर है। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर शुरू होकर वहीं खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो या तो आप फायदा उठा रहे हो या आपका फायदा उठाया गया है। और अगर आप ये छोटी सी बात समझ गए तो देश की सोशो पॉलिटिकल दशा समझ जाओगे। नहीं समझे? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये वाली वीडियो देखो। नोटिस किया, कट्टर से कट्टर हिंदू खड़े हैं, लेकिन ना कोई हिंदू मुनावर से जय श्री राम बुलवा रहा है और ना कोई मुस्लिम सना मकसूद को दिवाली सेलिब्रेट करने से रोक रहा है। देखो, सोसाइटी की ना एक सीलिंग है जिसमें नीचे धर्म सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है। ऊपर वाली कैटेगरी में दो तरह के लोग होते हैं। एक ये जो दंगे करते हैं, उनके पिताजी इनकी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड है। ये दिवाली पे मिठाई भी बांटते हैं और ईद पर बिरयानी भी। और दूसरे हम जैसे जो दोनों खाते हैं। अब समझे ये बात? भैया जय श्री राम, जय श्री राम। साला अपॉर्चुनिस्ट। तो हमको कुछ दे दो भैया, कुछ ऐसा लाइक वगैरह दे दो। मांग मांग मांग, तू अल्लाह के नाम पे मांग, तू राम के नाम पे मांग, तू मांग बस। भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। आप हमको दो, हम कुछ भी बोल देंगे। जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, वाहिगुरु जी दा खालसा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु, कुछ भी आप बस दे दो मेरे को। गरीबी का कोई धर्म नहीं है मालिक। तुमने क्या इनको पागल समझ रखा है क्या? हैं? ये लोग ऐसे नहीं है। ये लोग अपने धर्म के बहुत कट्टर है। इनका दिल बहुत साफ है, बहुत दिलेर है। तुमने एक बार बस मांग लिया ना, अभी ना सिर्फ तुम्हें लाइक देंगे, ये सुपर चैट भी दे देंगे तुमको। सुपर चैट भी दे देंगे? अच्छा, आप भगवान हो, आप भक्त नहीं हो, आप दे दो। नहीं दे रहे। कोई बिल्कुल कंजूस थोड़ी है जो इनसे अंगूठे का लाइक भी नहीं दिया जाएगा, जो वैसे भी इनका लिए फ्री है। हाँ, तुम्हारी तरह नहीं है, देखने में भी अच्छे घर के लग रहे। इसको पता नहीं है, तभी तो बेकारी है ये। जाओ। देखो, बेसिकली कहने का मतलब कि आप अपने धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते अगर आप अपना त्योहार दूसरे धर्म वाले के साथ नहीं मना सकते।
और खासकर ये दिवाली पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो त्योहार ही है डिफरेंसेस मिटाने का। फॉर एग्जाम्पल समय रैना और श्याम मीरा सिंह दोनों में बात हो गई कि दिवाली पर पटाखे जलाने चाहिए या नहीं, फिर ट्वीट पे ट्वीट बिलो द बेल्ट, लिटरली एक दूसरे को खूब रोस्ट किया, बाद में जाके हाथ मिला लिए। प्रेजेंटिंग दीपक कलाल एंड पुनीत सुपरस्टार ऑफ ट्विटर। अब देखो इन दोनों ने तो सुलह कर ली, पर सवाल सही है कि पटाखे क्यों नहीं बुलाने चाहिए दिवाली पे। जो लोग बोलते हैं ना कि दिवाली पे पटाखे नहीं हो भाई पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन तो वैसे भी होता है। अब मेरा मानना है कि भाई आप अग्री करो ना करो किसी से, पर उसको सुन जरूर लेना चाहिए। तो मैंने भी भाई श्याम भाई से पूछा कि भैया क्या दिक्कत है, अगर मैं फुलझड़ी जला रहा हूं तो आपकी क्यों जल रही है। पहले वो बताओ ये उसका समय के साथ क्या हो गया है? मतलब दिवाली गले मिलने का त्योहार है, तुम लोग एक दूसरे का गला क्यों पकड़ लिए? कोई लड़ाई नहीं थी, बस उन्होंने राजपाल यादव ने एक वीडियो डाली थी कि भाई क्रैकर्स मत जलाओ इस तरह से। हाँ। समय रैना भाई ने गाली देते हुए कि जैसे वो जो उनका एक नॉर्मल सा स्टाइल है, और समय रैना की हम सब वीडियो देखते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। तो मुझे ये चीज बड़ी खली यार, जैसे हम इतना अप्रिशिएट करते हैं वो आदमी, तो मैंने उसको लेके एक लिखा कि समाज की दुर्गति तब होती है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दें। केवल एक आप सोचो कि कोई बड़ा मेगा स्टार ऐसा नहीं था जिसने एक ये ट्वीट डाला होगा हैप्पी दिवाली और सेफ भी रहो। सेफ तो किसी ने बोला ही नहीं है। तो इस पे मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया था जिसपे उन्होंने लिखा कि भाई मत जलाओ, पटाखे जलाओ। यार श्याम भाई, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो बार बार दिया जाता है, जो पोल्यूशन है वो सिर्फ दिवाली के चक्कर में तो हो नहीं रहा, तो जो मेन प्रॉब्लम है उसको टैकल करने की बजाय ये दिवाली को टारगेट किया जाता है, तो उसको आप कैसे देखते हो? ये फ्रेम ही बहुत गलत है कि कोई पटाखे के खिलाफ बोल रहा है तो धर्म के खिलाफ बोल रहा है। पटाखे इस देश में जो बारूद से बनते हैं, और बारूद जो है बाबर के समय आया। दूसरी बात इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि लोग कहते हैं कि पर्यावरण जो पॉल्यूशन है वो वैसे भी बहुत ज्यादा है। इस पे एक बहुत सिंपल सा ये है कि वो तब भी इतना होता है कि आपको इतना दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जब एक देश में जिसमें 140 करोड़ की जनता है, वो 140 करोड़ में से करीब 100 करोड़ जनता एक दिन मिलके सारे के सारे लोग एक साथ पटाखे फोड़ेंगे और एक साथ 10-10, 20-20 पटाखे फोड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे जो पॉल्यूशन का पीक है, जैसे अभी मैंने जो डेटा पढ़ा इंडिया टुडे का या बाकी चीजों का, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। वो इस तरह से था कि AQI लेवल और या जो PM 2.5 PM 10 इनका लेवल 3-3 हजार% बढ़ा है, मतलब 30 गुना। दूसरा आता है, ये सारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं कि आपको जीना है और उस जीने के लिए आप पॉल्यूशन कर रहे हो। जैसे आपने धान पैदा किया तो उसमें एक पॉल्यूशन निहित है। हमें एम्स जैसे अस्पताल चलाने, हमें सड़कें चलानी, हमें रोड चलाने, तो हमें वो करना, मतलब उतना पॉल्यूशन होगा। लेकिन जिस चीज को हम रोक सकते हैं तो उसकी बात हो रही है कि आप उसको रोको। वहां पे आपको लगता है यार कि एडवाइजरी देना ठीक है, बट एक जो ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाता है कि आपने अगर कहा कि नहीं अब तुम एक भी नहीं जलाओगे, बैन ही कर देंगे, तो आदमी उससे ट्रिगर हो जाता है कि अच्छा अब हम अपना त्योहार हम बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं जलाने दोगे, ले और जलाता हूँ। ट्रिगर कोई नहीं होता सार्थक भाई, पीछे से ट्रिगर कराया जाता है। जैसे यही देश था जो दीपावली के विश करता था 2013 और 12 और 11 में, तो ये कहता था कि भाई आप पर्यावरण का ध्यान रखिए। यही देश था जो होली के टाइम पे ये कहता था पानी बचाइए, और वही देश आज अचानक से कैसे ट्रिगर हो जा रहा है? तो ट्रिगर किया जा रहा है पीछे से ना। जैसे सार्थक भाई आप आइसक्रीम खाते हो तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे आप कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो। आप जब मटन भी खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, भेलपूरी खा रहे हो, उससे मेरी कोई हार्म नहीं होती। लेकिन जब आप पटाखे जलाते हो तब वो धुआं मेरी नाकों में घुसता है, और मेरे जैसे हजारों और लाखों और करोड़ों लोगों की नाकों में घुसता है। तब ये मैटर केवल एडवाइजरी वाला नहीं रहा। बात यह है कि कोई चीज, जैसे आज एक तो यह है कि मेरे यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, और वो मैं सालों से इस तरह के कमरे में रह रहा हूँ, घर पे रह रहा हूँ, गली में रह रहा हूँ, जहां मेरे यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक आता है। लेकिन आप अचानक से मुझसे कह दो कि आप इतने बड़े पानी में रह लो, और आप कहोगे एक ही दिन की तो बात है, एक हफ्ते की तो बात है, मैं 4 मिनट नहीं रह सकता इतने पानी में अंदर। दिल्ली जैसे शहरों में या नागपुर जैसे शहरों में या बंगलोर में वो जो पॉल्यूशन का जो स्पाइक एकदम से बढ़ता है वो प्रॉब्लमेटिक है। किसी को माता लक्ष्मी से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई थैंक यू सो मच यार बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सार्थक भाई। फॉर्मल सा कुछ इंटरव्यू तो है नहीं, मैं कोई गेस्ट तो ना हो यार तेरा, मैं और फिर साथ में मिलकर पटाखे जलाते हैं। Which reminds me, India's Got Latent का लेटेस्ट एपिसोड, भाई एक सेगमेंट है, मैंने बहुत टाइम से बंद कर रखा है, रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इफ यू आर नॉट वॉचिंग दिस शो यू आर मिसिंग आउट मैन। शो में क्या है, इंडिया में कोई भी आके कुछ भी कर रहा है और पैनल में कोई भी कुछ भी बोल रहा है। पीक सोशल मीडिया। यू स्पीक ब्रेल? मैं उतना ही ब्रेल बोलता हूँ जितना समय कश्मीरी। Make some noise for Bhavya Shah. And watch the latest episode for this guy, Bhavya Shah.
स्पेशली इफ यू आर इनटू कॉमेडी और जोक राइटिंग। भाई व्हाट अ गाय, क्या स्पेशल है बताता हूँ। देखो जोक राइटिंग ना एक स्किल होती है, ऐसे कोई जोक नहीं बोल देता, उसके पहले उसको लिखा जाता है कि भाई ये सेटअप होगा, ये टेंशन होगी, फिर ये पंच आएगा, है ना, एंड ये फिर टैग्स आएंगे। बेसिकली एक पूरा स्किल होता है। कई बार क्या होता है कि राइटिंग उतनी शार्प नहीं होती, पर आर्टिस्ट अपने परफॉर्मेंस से और अपनी एक्टिंग से लेवल अप कर लेता है। क्लासिक एग्जाम्पल जाकिर खान। एंड बिकॉज भव्य स्पेशली एबल्ड, वो देख नहीं सकते, तो एक कॉमेडियन का बहुत बड़ा एसेट होता है फीडबैक, वो उनके पास नहीं मिलता उनको। तो उनको अपना पूरा जो स्ट्रेंथ है वो उनकी राइटिंग में, मतलब जैसा बंदा जोक लिखता है, जब आप एपिसोड देखोगे ना भाई, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसे ही एक और डबल धमाल था अभिनव अरोरा और जया किशोरी। इनसे स्टार्ट करते हैं। यहां पर थोड़ी स्ट्रेटेजी और पूरा नैरेटिव बदल दिया है। 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR, फ्रॉड नैरेटिव के खिलाफ रिलीजन कार्ड और लीगली स्ट्रांग होने के लिए थ्रेट टू लाइफ कार्ड। तरुण अरोरा वेरी चालाक ब्रो। चालाक। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि आगे चलकर किसी और अभिनव अरोड़ा को नहीं बनाइए ऐसे। यही बात एक बार शीशे में देख के बोलना। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। एक सेकंड, क्या मैडम ये पप्पू है, पप्पू यादव नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी देगा इसको। आप सलमान खान पे फोकस रहो, बप्पी लहरी से क्या लेना देना आपको? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। जगत गुरु श्री रामाचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो इसमें क्यों देश का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है? अरे यार फिर वही बात, स्क्रिप्ट सेम ठीक है, तरुण भाई डायलॉग डिलीवरी तो बदलवाओ। राम जी का उद्देश्य नहीं था प्रदूषण का वध करना, तो मेरा उद्देश्य नहीं था इन यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। Now the strategy is very sharp. Notice the play here. कैसे अपने आप को ये राम जी से एसोसिएट कर रहा है, कहीं भी बोल रहा है तो पीछे कृष्ण भगवान की फोटो है, और नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि इसको एक्सपोज करना मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ जाना। मतलब हाउ ब्रिलियंट, मतलब वो पीके का सीन याद आता है कि गाल पे भगवान की फोटो चिपका लो, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। सेल्फ डिफेंस। एंड नोटिस हाउ द मेन गाय कंप्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम द सीन, और पूरा फोकस अभिनव और उसके बेचारेपन और एंटी हिंदू नैरेटिव पर डाल दिया। एक हाथ में धर्म और बच्चा, कोई क्या ही उखाड़ सकता है तुम्हारा। ब्रिलियंट है भाई, आप महान हो, चरण गाए आपके। जैसे मैं ओसामा बिन लादेन हूँ और ताज होटल को मेरे से खतरा हो। अबे क्या बोल रही है, क्या बोल रही है भाई? अगला लगाओ भाई, ये तो सॉरी गलती हो गई प्रभु। और इसी बाबा मल्टीवर्स की अगली हेडलाइन बनी जया किशोरी और उनका 2 लाख रुपए का बैग। नाउ ये बैग था क्रिश्चियन डियोर कंपनी का। इनको नहीं पता ये वो कंपनियों में से है जिनका प्रोडक्ट सिर्फ 2 जगह मिलता है, या तो वसंत कुंज या पालिका बाजार। जब लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप एक तो कथा बांच रही हो, आप लोगों से धर्म की तरफ और अध्यात्म की तरफ जानने की बात कर रही हो, सफेद सादा कपड़े पहन रही हो, और ये क्या 2 लाख रुपए का बैग है? 80,000 की शू, 80,000 के शूज, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इस। और बाद में जया किशोरी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा, मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूँ या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। नाउ यू गॉट टू एडमायर द ऑनेस्टी हियर। शी बेसिकली सेड कि मेरी कथा, मेरा अध्यात्म सिर्फ काम है, बाकी फुल कैपिटलिज्म। क्या डिफरेंस है? बाकी सब भी यही करते हैं। मैं शो बिजनेस के बाकी लोगों की तरह ही हूँ। आलिया भट्ट कौन सी लिम्का पी रही, टाइगर श्रॉफ कौन सी विमल खा रहे, बस फर्क इतना है कि उनका प्रोडक्ट आपके फ्रिज में है, मेरा आपके मंदिर में। एंड इन्हीं सब बातों की वजह से मैं कोई आइडियलिस्ट इंसान नहीं हूं दोस्तों। मतलब अगर आप आज की डेट में आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, एक बात बोलूंगा बुरा लगेगी, लेकिन अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो आज की डेट में आपका धर्म किसी की दुकान है, जिसके कस्टमर भी आप ही हो, प्रोडक्ट भी आप ही हो, उससे खरीद भी आप ही रहे हो और बिक भी आप ही रहे हो। कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और नहीं समझ में आया तो सोचना इस बात को। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ये अंकल जी ओसवाल साहब ये डिजिटली अरेस्ट हो गए थे, इनको 7 करोड़ का चूना लगा दिया था। और तब पता चला कि मार्केट में एक नई स्कीम आई है डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में इस हफ्ते प्रधानमंत्री ने भी बात की। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं। मोडस ऑपरेंडी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें होता क्या है कि फ्रॉड लोग आपको व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई हम तो सरकारी एजेंसी CBI से हैं, ED से हैं, और आपने कोई फ्रॉड किया है, आपका आधार कार्ड यूज हुआ है, और व्हाट्सएप पे ही वारंट भेज के आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं और फिर आपको कैमरे के सामने बिठाए रखेंगे और कॉल एंड करने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे। इट्स लाइक ओनली फैंस इन पैरेलल यूनिवर्स।
अब क्योंकि भाई एजेंसी का लोगो होता है, वर्दी में आदमी होता है, कुछ भोले लोग इसमें फंस जाते हैं और पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद ये लोग ऐसे गायब जैसे बरसात के बाद मेढक। और ये डिजिटली कॉल करके आजकल काफी ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। एक ऐसे ही होता है सेक्सटॉर्शन, उसमें ऐसी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, सामने एक सुंदर सी लड़की हाय बोलेगी, फिर कपड़े उतारने लगेगी और इस सब की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये पेटीएम गर्ल के जो कमेंट देखते हो ना, आधे ऐसे ही फ्रॉड होते हैं उसमें। आपको कैसे पता भाई? ऐसे ओटीपी स्कैम होता है, डिलीवरी स्कैम होता है एंड होता रहेगा। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट है, तो आपके पास ऐसे फ्रॉड वाले कॉल्स आते रहेंगे। आप इसमें दो चीज कर सकते हो, पहचान गए, या तो साइबर क्राइम कंप्लेंट कर लो या मजे ले लो। आ रहे हो मिस्टर गुड्डू? कौन हो तुम? हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपने फ्रॉड किया है। फ्रॉड किया है हमने? कैसा फ्रॉड? आपके नाम पे एलिगेशन है कि आपने बैंक से पैसे चुराए हैं। बैंक से 450 रुपया हमारे खुद के बैंक अकाउंट में डरे हैं, हमने कौन सा पैसा चुरा लाए? देखिए, बात का पतंगर मत बनाइए, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, ठीक है? हमारा अकाउंट तो एसबीआई में है। अबे यार, अबे सीबीआई क्राइम ब्रांच है, क्राइम किया है आपने। क्या चिल्ला कह रहे हो यार? कौन सी पुलिस हो तुम? तुम्हारे थानेदार साहब से हम कल मिल के आए। कौन सा थाना है? दुकान के ऐसे क्यों हो तुम? अरे भाई, टोपी पहना हो पुलिस हो, दिख नहीं रहा आपको? तो ऐसी तो टोपी हम 4 दिन ने रोज पहना रहे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाएगा। डिजिटल इंडिया हो सुनो तो डिजिटल अरेस्ट का होता है। गवार कहीं का। कैमरा ऑन करके एक मीटिंग में ज्वाइन करके उसमें बैठना है। मीटिंग में कैसे? मतलब फोन पे? हाँ, फोन से। वो लगे ना तुम्हारा पैसा कटेंगे? तो रिचार्ज डेटा पैक तो है ना आपके फोन पे? भाई तो दिक्कत है यार, पैसा कटे जा में हमारे पे रिचार्ज खत्म होगा। 1 GB मिला था, वो सारी रील देखने में निकल गई, हम क्या करें? अब तुम्हें डिजिटल बरेज करने तो रिचार्ज करवा दो। कितने का आता है ये रिचार्ज? 600 का भी आता है, 800 का भी आता है, तुम 300 ही को करवा दो। मुंह का बना रहे यार, तुम सीबीआई से हो, तुम्हारे पास 300 रुपया नहीं है, तनख्वाह नहीं मिला तुम्हें। ठीक है, आप अपना नंबर भेजो, करते हैं। हाँ लिखो 98 420 420 420 400। तुम्हारी बहन की हमें बना रहे तुम टूटिया, तुम्हारे जैसे 4 रहने ला दे। अच्छा, ऐसी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज सुनोगे? सुनोगे ना? लाइक करो पहले। हाँ ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने लगे हैं। भाई सैलरी 20,000 लेकिन आईफोन लेके चल रहा है, सैलरी 50,000 लेकिन घर में वरना आके खड़ी कर दी। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो बैंक से अब EMI पे लोन्स ले रहे हैं। और इसी को लेकर बैंक बाजार ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आजकल जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं अब वो बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने लगे हैं। उन्होंने जितनों को सर्वे किया, 19% ऐसे लोग थे जिनके पास 25 लाख तक का एक कर्ज था। कुछ टाइम पहले ये आंकड़ा 13% का था। 100 बात की एक बात कि अगर आप आसपास में लोगों को महंगी महंगी चीजें खरीदते देखो, गाड़ी, कपड़ा, घोड़ा, घर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। मे बी वी आर बिकमिंग अ क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी। मतलब ज्यादातर लोग अपने बजट के बाहर की चीजें खरीद रहे हैं EMI पे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपका जो बैंक हो वो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट दे। बैंक, HDFC, SBI, वो क्रेडिट डिस्काउंट EMI भी देते हैं। आजकल स्कीम चल रही दिवाली पे, मैंने सुना है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, नाउ आई वांट योर अटेंशन क्योंकि अगली न्यूज बहुत जरूरी है। कुछ टाइम पहले जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने बताया था कि नहीं भाई, उनकी कंपनी ब्लिंकिट से, जेप्टो से, ये जो किराने वाले हैं इनके धंधे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। एंड टर्न्स आउट ही इज ऑब्वियसली रॉन्ग। एक FMCG डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी है, ऑल इंडिया प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर। कितनी लंबी बॉडी है भाई, ये तो खली की बॉडी है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन, AICPDF। छोटा से कुछ रख लो यार ना। इन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है कि ब्लिंकिट, जेप्टो के आने की वजह से इन्होंने इतना ज्यादा मार्केट शेयर खा लिया है कि 2 लाख किराने की दुकान बंद हो गई है। और इन 2 लाख में से 45%, यानी कि अगर आप मान के चलो तो 90,000 ही होगा ना। हाँ भाई, मेरी मैथ अच्छी। हाँ ठीक है। इनमें से लगभग 45% दुकानें मेट्रो सिटीज में बंद हुई हैं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, जहां पर ये ब्लिंकिट, जोमेटो ज्यादा चलता है। उसके बाद 30% दुकानें Tier 1 सिटी में, और Tier 2, Tier 3 सिटी में भी कुछ इतनी ही दुकानें। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे और किराने की दुकानें बंद हो रही हैं। इसके पहले भी ये डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में ये ब्लिंकिट, जेप्टो के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए कंप्लेन कर चुके हैं कि भाई ये वाली जो कंपनीज होती हैं इनके पास बहुत बड़ी फंडिंग होती है और ये लोग अपने कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, जिससे जो खुदरा किराना व्यापारी है जिसका मार्जिन ही भाई 1-2% है, वो इनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहा और उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। और अगर आपने पिछले वाला संडे शो देखा होगा तो आपको याद होगा, एक और सर्वे में पता चला था कि कंज्यूमर्स भी अब ज्यादातर ब्लिंकिट और जेप्टो से ही खरीद रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो भाई कन्वीनियंस बहुत है ना। आपने सोचा कोई चीज कि आपको अभी कोका कोला पीनी है, लेज खाना है, आटा चाहिए, 5 मिनट के अंदर आ जाता है। और उसके बाद
इतने सारे जो ऑप्शंस मिल जाते हैं कि पहले तो सिर्फ खाने की सामग्री मिल रही थी, अब भाई कपड़े भी वहां पे मिलने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी मिलने लगे और सब कुछ 5 मिनट के अंदर आपके घर पे आ जाता है। ये वही है जो पहले अमेजोन ने किया था, कन्वीनियंस बेची थी। और अब अमेजोन जो पहले 10 दिन में डिलीवर करता था, ये कंपनीज 10 मिनट के अंदर डिलीवर कर रही हैं, तो लोग खरीद रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, डिजिटल एज है। आपकी चाहे दुकान कितनी भी अच्छी चलती हो, कितनी भी फेमस नामी ग्रामी हो, पर एक टाइम आएगा जब इंटरनेट आपका धंधा खा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दुकान का, अपनी शॉप का, अपने व्यापार का एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाएं, उसकी एक वेबसाइट खोलें या व्हाट्सएप पर सर्विसिंग करें। कई सारे आजकल ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हैं, और उनमें से एक है क्या कोई उडू है, आजकल आ रहे हैं। अरे मैंने देखे हैं स्पॉन्सर्स, मेरे पास नहीं यार। AIDCDF वाले, ऐसा करो मेरा भी नाम डाल दो अपनी लिस्ट में, क्योंकि मेरी भी दुकान बंद हो जाएगी ऐसे। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फॉर ऑटो एंथुजियास्ट। आप कभी भी आजकल अखबार पढ़ोगे तो नोटिस करना, आजकल गाड़ियों के ऐड बहुत दिखेंगे आपको, बड़े बड़े पेज के। कई सारी कंपनीज अपनी गाड़ियों के ऐड दे रही हैं, और इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया की डीलरशिप्स में गाड़ियां खड़ी हैं, उतनी बिक नहीं रही। इंडिया में कार सेल्स ऑल टाइम लो पे जा चुकी है। आज सारी कंपनी, चाहे वो सुजुकी हो, होंडा हो, युंडई हो, कंपनीज की गाड़ियां नहीं बिक रही। और आज की डेट में इनकी डीलरशिप्स में 8 लाख अनसोल्ड गाड़ियां पड़ी हुई हैं, जिसकी कंबाइंड वैल्यू 80,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले भी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फाडा है, उन्होंने बताया था कि कार सेल्स जो है इस साल 20% से कम हो गई है। अब लोग कार क्यों नहीं खरीद रहे, क्या पता उबर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पैसा ही नहीं बचा उतना, ये बात की बात है। पर ऑटो इंडस्ट्री में 2 ट्रेंड आप नोटिस करोगे, एक पीपल आर नॉट बाइंग कार्स एंड दूसरा दे आर डेफिनेटली नॉट बाइंग सेडान्स। इस टाइम पे सेडान्स नहीं बिक रही हैं, बिक रही हैं ये वाली गाड़ियां, which are basically hashbags identifying as SUVs। i10 को जिम करा दिया, एक्स्टर बना दी, बलिनो को इंजेक्शन लगा के फ्रंक्स बना दी, और कह रहे हैं SUV। और जो ट्रू SUV है जिमनी, उसकी तुमने कोई औकात नहीं छोड़ी, उसको माचिस की डिब्बी बोल रहे थे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। बट भाई वो आपकी चॉइस है, आप गाड़ी खरीदो, उबर में जाओ या फिर पैदल चलो, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को बस लाइक कर देना। एंड पिछले एपिसोड में जैसे हमने पूछा था कि बेस्ट क्रिएटर आपका कौन सा है, तो इस बार कमेंट सेक्शन में बताओ हैशटैग बेस्ट कार आपको कौन सी लगती है। और वो मत बताना लैम्बोर्गिनी फेरारी, अपनी औकात वाली कौन सी, OTP वाली डिजायर या फिर सर्विस सेंटर वाली सफारी, तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? बलिनो अच्छी लगती है, दहेज में मिलती है वो गाड़ी। तुम्हें गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है सबसे ज्यादा? वैगनर यार, ये उबर वाले को किसने बुलाया? तुम्हें कौन सी अच्छी गाड़ी लगती है? हाँ, कौन सी अच्छी गाड़ी लगती है तुम्हें? कर्व ईवी वालों को तो मैं मतलब थोड़ा सा मेरा वहां पे वो आ जाता है, ये रेसिज्म आ जाता है मेरा। तुम्हें कौन सी अच्छी गाड़ी लगती है? ऑडी अच्छी लगती है, कहा था औकात की बात करना। अब बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। देख कैसे लाट पकड़ी, दवाइयों की बात हो रही है। तो आप कभी भी मार्केट से दवाई खरीदो तो सोच कर खरीदना, जस्ट काइंड ऑफ पैराडॉक्स, जो कि बोलने वाली बात नहीं है पर फिर भी, क्योंकि ये सब इन्फेक्शन ड्रग्स, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज की गोलियां, ऐसी 50 दवाइयां हैं जो क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। और ये बताया है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये हर महीने कई सारी दवाइयां हैं, उनको चेक करते हैं, उनका क्वालिटी टेस्ट करते हैं। और इस बार पता चला है कि जितनी भी इन्होंने दवाइयां टेस्ट की, उनमें से लगभग 1.5%, मतलब कि 50 दवाइयां ऐसी थी जो क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाई। और उनमें से कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो भाई हाउस होल्ड नेम्स हैं, जैसे कि मेटमॉर्फिन, डिक्लोफेनाक, यूरिमैक्स डी, और कई सारे और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज की बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, आप स्क्रीन पर नाम देख रहे हो। और दोस्तों अगली न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जहां पर हमारी IPL टीम के रिटेन प्लेयर्स अनाउंस हो गए हैं। और मैं नियॉन मैन की तरह क्यों बात कर रहा हूं? नो इशू। तो अगर आप क्रिकेट से वास्ता रखते हैं तो आपको पता होगा हर साल IPL में सारी टीम्स कुछ प्लेयर्स को रिटेन करती हैं, या तो उनके वो स्टार प्लेयर्स होते हैं या वो प्लेयर होते हैं जिनको वो लॉन्ग टर्म के लिए होन कर रहे हैं, जैसे RCB के लिए विराट कोहली या फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए रेयान पराग। ओ बाय द वे, इस साल RCB का कैप्टन विराट कोहली होंगे। इस साल कप ओके जिंक्स नहीं करते हैं। बेसिकली इस साल होगा मेगा ऑक्शन। कई सारी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिन्होंने 4-5 प्लेयर्स रिटेन किए हैं और बाकी सारे प्लेयर्स वो ऑक्शन में लेंगे। और उसमें सबसे बड़ा नाम है पंजाब किंग्स का, जिनकी शायद पूरी टीम ही बदल जाए इस बार। तो मतलब इस बार के IPL में सारी नई टीम बनेंगी और आप भी अपनी नई टीम बना सकते हो। माई 11 ड्रीम खराब है भाई, ये सब नहीं करना चाहिए। वो ध्रुव राठी सही कहता है, ये नहीं, ये जुआ सट्टा है। बाजी बदल लिया साला। ओके, मियां खलीफा का नया वीडियो वायरल हुआ है। एंड नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, अगली न्यूज सुनो, स्किप मत करना, तुम्हें उसकी कसम। मियां नहीं, जिसके तुम मियां हो, सबकी अपनी होती है। बहुत तेज हो रहा है। गोल्डमैन स्कूल ने हाल ही में निकाला है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत खराब आई है। नाउ पहले जान लो कि नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स होता क्या है। एक मापदंड है जिसमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज का आजकल माहौल चल रहा है, तो ये लोग अलग अलग देश को देखते हैं और उनमें से 4 फैक्टर्स पे नापते हैं कि भाई इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, विच आर लैंड मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, गवर्नेंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। मतलब कोई भी देश है वो अपने देश में कैसे बायोडाइवर्सिटी मैनेज कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रहा, कोरल रीफ्स कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है और अपने एनवायरमेंट को कैसे मैनेज कर रहा है। 180 देशों को मापा गया, जिसमें
में इंडिया की रैंक आई 176, 176वीं रैंक, ओनली अहेड ऑफ किरिबाती, इराक, टर्की एंड माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया प्रियो का हो गया है माइक्रोनेशिया। बताओ, इन देश का, जिस देश का नाम नहीं सुना उसके पास में आके खड़ा कर दिया हमको। ऐसे बनाओगे विश्वगुरु? और इंडिया का परफॉर्मेंस खराब रहा है 3 रीजन की वजह से। एक हैबिटेट लॉस, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा सेंसिटिव इकोसिस्टम। हैबिटेट लॉस मतलब पिछले दशक में इंडिया में डिफॉरेस्टेशन काफी हुआ है। दूसरा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब हमारे यहाँ जो खेती होती है उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत होता है। और तीसरा वाला है सेंसिटिव इकोसिस्टम, मतलब हमारे जो कोरल रीफ्स हैं, जो हमारे समुद्र के तटीय इलाके हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अब देखो, आई नो जब भी क्लाइमेट चेंज की बात करता हूं तुम लोग में काफी लोगों को लगता है यार क्या बोरिंग टॉपिक है, पर इसके बारे में इतनी बात इसलिए करता हूं क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना इन सब चीजों के बारे में तो आपको समझ में आएगा दैट इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड एंड द लीस्ट कंसर्न्ड। जो हमारी ज्यादातर आबादी है वो गैंगेटिक प्लेन्स में रहती है और वहां का सबसे ज्यादा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। जब हीट वेव्स दुनिया में आएंगी तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वो इंडिया वाले इलाके का बढ़ेगा। कहा जाता है कि ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। आने दो अभी गर्मियां, नवंबर चल रहा है और मुझे ये पहन के गर्मी लग रही है। और जब हम अपनी अगली आने वाली पीढ़ी देखते हैं तो फिर लगता है कि ठीक है, पिघल जाने दीजिए ग्लेशियर, ये साले डूब के मर जाएंगे। बताते हैं अगले सेगमेंट में। देखो, आप शायद ये जानते नहीं हो पर दिवाली पर पटाखे बैन करने का इकलौता रीजन पॉल्यूशन नहीं है, हमारे देश की युवा का भोलापन भी है। देश का युवा भोलेपन में रह जाता है, भावनाओं में बह जाता है। मतलब क्या करे वो, फुस्सी बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, सुतली बॉम्ब अपग्रेड करते करते कब उसका कैंपस वॉर जोन बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा पिछले साल IIT के हॉस्टल की ये वाली वीडियो देखो जरा। ये हॉस्टल है, इसका फ्लोर प्लान ऐसा है, A विंग, B विंग, इजराइल, गाजा। ये देखो IIT धनबाद के एलोन मस्क इन हाफ पैंट। SpaceX धनबाद हेडक्वार्टर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अगली वीडियो वायरल हुई दिल्ली के इंडिया गेट से। ये वाली वीडियो देखी होगी आपने, एक इन्फ्लुएंसर कैसे फॉरेनर्स को परेशान करता है। ये भाई 1% कीटाणु है जो डेटॉल नहीं मार पाया। बेचारा वो विदेशी भी गुस्से ज्यादा कंफ्यूज है कि डांस कर रहा है, रील बना रहा है या भीख मांग रहा है। इनको पर्सनल और पब्लिक स्पेस दोनों का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। ऐसी थोड़ी इनको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। दिल्ली पुलिस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सैनिटाइजर में भिगो के लट मारना इस पे। साला वुमेन सेफ्टी पे वैसे ही नाम खराब है, ये 10 सेकंड की वीडियो के चक्कर में 10 देशों में और बदनामी कराएगा। मतलब ठीक है, गोरों से ऑब्सेशन है, सेल्फी लेने का क्रेज है, लेकिन ये तो प्रॉपर हैरासमेंट है यार। इसी को आजकल जेनजी कह रहे हैं छपरीफिकेशन। एंड मुझे लगता है बीमारी आजकल बहुत बढ़ गई है कि हर दूसरा आदमी बस कैमरा लेके कहीं भी स्टार्ट हो जाता है, कोई भी घुड़बैल वाली हरकत करके दूसरे को परेशान करने लगता है, लोगों के पर्सनल स्पेस पे घुसता है एंड पूरा माहौल खराब कर देता है। आपको ऐसा नहीं लगता? ये जो कमेंट सेक्शन में एक बार #इन्फ्लुएंसर लिख के बता। अच्छा, माहौल खराब से याद आया, फाइनली दिलजीत के दिलुमिनाटी का कॉन्सर्ट हुआ दिल्ली में। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। एनीवे, कॉन्सर्ट हुआ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वेंट वायरल आफ्टर द कॉन्सर्ट। ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है। और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते। अगर ये सच है तो ये पहला ऐसा कॉन्सर्ट होगा जहां आर्टिस्ट ने तो परफॉर्म कर दिया, फैंस ने हक दिया। एंड एज यूजुअल नो आइडियलिज्म, इसमें कोई गलत नहीं है कि स्टेडियम्स में कॉन्सर्ट होते हैं। हर जगह जहां जहां बड़े बड़े कॉन्सर्ट होने हैं वो स्टेडियम जैसी जगह में ही होते हैं, हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट बात होती है कि कॉन्सर्ट होने के बाद क्या स्टेडियम को उसी अवस्था में छोड़ा जाता है, क्या वहां की साफ सफाई करी जाती है? एंड मोस्टली इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम होता है। तो दिलजीत भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, डू समथिंग मैन। देखो, सफाई बाद की बात है, सवाल ये कि इतनी गंदगी ही कैसे हुई। यहाँ पे एजुकेशन की कोई बात नहीं है, ये आप सब जानते हो। जिसने कॉन्सर्ट अटेंड किया, अफोर्ड किया, वो पढ़े लिखे लोग ही थे। बात है कल्चर की कि सफाई रखेंगे पर अपने घर के आसपास। तभी मुझे लगता है स्वच्छ भारत हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है कि हमारे देश में जो गंदगी फैलाने, लिटरिंग की प्रॉब्लम है, ये विदेशों में भी सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज की जाती है और हमारे देश में तो प्रॉब्लम है ही। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें किसी के सीखना चाहिए तो हमें सीखना चाहिए जापानीज से। जापानीज वो लोग हैं, 2022 के वर्ल्ड कप की बात थी जब स्टेडियम में एक उनके फुटबॉल टीम का मैच हुआ। पहले खूब एंजॉय किया, बियर पी, खाना वाना खाया, कचड़ा वचड़ा किया, लेकिन जब हो गया तब सब कुछ पैक करके स्टेडियम की सफाई करके पूरी कम्युनिटी गई। दैट्स समथिंग इंडियंस नीड टू लर्न। मैं कभी विदेश नहीं गया, बट जितना फॉरेनर्स से बात करके फीडबैक मिला वो यही है कि हम लोग बहुत अनकल्चर्ड लगते हैं बाकियों के सामने, कि भाई बाहर जाएंगे, सोशल इन्वायरमेंट में चिल्लाएंगे, विल्लाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। दैट्स समथिंग आई थिंक वी कैन लर्न एज अ नेशन।
पहली नॉनसेंस न्यूज है यूपी से। यूपी बिहार वालों, तुम लोग अपना इंडियाज गॉट लेटेंट क्यों नहीं बना लेते? खबर है बरेली से। यहाँ पे लोग बीमार होते थे तो वहां पर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते थे, वो झाड़ फूक करते थे। अब जब ये बाबा बीमार हुए तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखो, इंडिया में बाबा बनना बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है आजकल, ये बात सबको पता है। बढ़िया बढ़िया। अब ये जो तांत्रिक बाबा थे, ये अपना जितना भी कैश और ज्वेलरी था ये बोरों में भर के अपने किराए के मकान में रखते थे। और जब ये बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो इनके साथियों और मकान मालिक में लड़ाई हो गई कि माल कौन हड़पेगा। मामला पुलिस तक पहुंचा और जब पुलिस ने छापा मारा तो लगभग 25 लाख का रोकड़ा और 1 करोड़ के गहने मिले। तो क्या सीखे हम कि भाई झाड़ फूक करने वाले बीमार होने पे खुद अस्पताल जाते हैं, एंड ब्लैक मैजिक मेक्स अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी मैन। अब ये थी 1 करोड़ की बात, बड़ा मैटर सुनो। गूगल पर रशिया की कोर्ट ने $20 डेसिलियन का जुर्माना लगाया। What? अब ये बिलियन ट्रिलियन सुना था, डेसिलियन मतलब बस इतना समझ लो कि ये पैसा गूगल के पास नहीं है। गूगल छोड़ो, अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका छोड़ो, दुनिया में इतना पैसा ही नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब बात ऐसी हो गई थी कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूट्यूब ने रशियन सरकार के कई सारे न्यूज चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था, और इसी वजह से यूट्यूब की पेरेंट कंपनी गूगल पर रशिया की कोर्ट ने $20 डेसिलियन का जुर्माना लगाया। संबित भैया कितने जीरो होते हैं बताना? संबित भाई छोड़ो, आर्यभट्ट को चक्कर आ जाए। देखो ऐसे समझते क्रोनोलॉजी, मिलियन मेरे सब्सक्राइबर, बिलियन देश की पॉपुलेशन, ट्रिलियन जनरल बोगी में पैसेंजर, फिर आता है सिसिलियन, जिलियन और खसिलियन, ये तीनों मैंने बनाए। उसके बाद कहीं जाके आता है डेसिलियन, मतलब 1,0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 ,
नाम की पुलिस ने एक लुटेरी गैंग के 2 लीडर को अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद जब जांच हुई तो पाया गया कि ये दोनों सज्जन खुद पुलिस वाले ही हैं। जी हाँ, पुलिस वाले भी लाइक मारेंगे भी हम, मरवाएंगे भी हम। राजस्थान में गैंग चला रहे ये दोनों यूपी पुलिस के हवलदार निकले। यूपी पुलिस तुम्हें पता है ना, एनकाउंटर हो जाएगा अब तुम्हारा। और ऐसा वैसा नहीं, फुल पान सिंह तोमर। ये दोनों जिसको भी गैंग में रिक्रूट करते थे उसको पुलिस की ही ट्रेनिंग देते थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, काम क्या करना है, कैसे करना है, पुलिस से कैसे बचना है। पुलिस वाले ही गैंग चला रहे थे भाई। एंटी सिंघम स्पेशल 26 ऊनो एडिशन एंड मोर इंक्लूसिव देन एलजीबीटी कम्युनिटी। इनकी गैंग में ड्राइवर्स, लेबरर्स, डॉक्टर समेत कई प्रोफेशंस के लोग थे। अगली न्यूज है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। हाल ही में यूपी के बीना में स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक रोजगार मेला का ऑर्गेनाइजेशन किया। कई सारे बेरोजगार युवा वहां पर नौकरी के लिए आए और बड़ी संख्या में इन लोगों को मिली। क्या मिली? नौकरी? स्पॉन्सरशिप? भाग जाए यहां से मजे ले रहा। मिली इनको बीजेपी की सदस्यता। हाँ, मतलब जिन कंपनीज को इवेंट में नौकरी देने आना था वो तो आई नहीं। बगल में बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े थे, उन्होंने कहा बेचारे लोग खाली हाथ जा रहे हैं, इनके हाथ में कमल का फूल ही पकड़ा दे। ओटीपी के साथ मेंबरशिप दिला दी। बीजेपी के मेंबर कितने? 11 करोड़। कितने? हर साल 2 करोड़ ये वाला रोजगार दे रहे थे। हंस क्या रहे हो? पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने बेरोजगारों को काम दिया हो। आईटी सेल का नाम सुना है? और अब बीजेपी सरकार की सबसे सक्सेसफुल स्कीम प्रधानमंत्री गरीब रिचार्ज योजना के लाभार्थी पिछले हफ्ते ये लोग थे। और अब देखते हैं न्यूज पर आपके व्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट टॉप कमेंट्स ऑफ द वीक। पिछले हफ्ते हमने लोगों से पूछा था कि उनके फेवरेट क्रिएटर्स कौन है। आइए देखते हैं। माय क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल नरेंद्र मोदी, कैटेगरी समटाइम्स कॉमेडी समटाइम्स कांग्रेस डिस्ट्रॉयर। दैट्स आल्सो कूल। आपको 8,000 तो मिल ही जाएंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किए कि उनका फेवरेट क्रिएटर कौन सा था। एक समरी बता देता हूं बेसिक, एक जनता के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में लोग कौन सा क्रिएटर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर पॉलिटिक्स मेजरली पीपल लाइक नीतीश राजपूत, फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस प्रशांत धवन सर, फॉर न्यूज ऑब्वियसली सार्थक गोस्वामी, बहुत तेज हो रहा है। बेस्ट ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बहुत लोग आजकल पैसेंजर परमवीर को देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है, हाईली सजेस्ट दैट चैनल। ऐसा नहीं यूरोप की या अमेरिका की ऐसी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में जहां किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया और बिल्कुल डाउन टू अर्थ जाके एक सस्ते से होटल में रुकेगा, जाएगा, बताएगा कि यहाँ के ऐसे लोग हैं, लोकल से मिलेगा, वहीं की जिम में जाके वर्कआउट करेगा। बहुत रिलेटेबल और बहुत ऐसा लगता है कि हाँ साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर टेक पीपल आर सेइंग ज्ञान थेरेपी। एंड ज्ञान थेरेपी अगर आप बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितनी हम्बल बिगिनिंग्स रही हैं ज्ञान थेरेपी की। बिल्कुल गांव से स्टार्ट किया था बंदे ने, ज्यादा कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्किल ही ट्राइड टू मेक दोस वीडियोस एंड नाउ ही इज सक्सेसफुल। एंड उसके बाद एंटरटेनमेंट में पीपल आर वाचिंग तन्मय भट्ट एंड समय रैना मूर दीस डेज। एक और बहुत अच्छा टेक क्रिएटर जिनको मैंने इस हफ्ते देखना शुरू किया वो है वेनम स्टिक, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया तो हमने देखा कि भाई कौन, हमको भी देखा, बड़े आदमी हो गए हम भी। बहुत मनुष्य लग रहा हूँ।
पिछले हफ्ते वो न्यूज थी ना कि रेलवे वाले कंबल होता है वो महीने में एक बार धोते हैं, तो उसी पे रिस्ट्रिक्ट ब्लेड बोलते हैं भाई कम से कम मंथ में एक बार तो धोते हैं चादर रेलवे वाले। मैं तो साल में एक बार धोता हूँ। no! भाई साल में एक बार कौन चादर धोता है यार, साल में एक बार पर्दे धोए जाते हैं, चादर साल में कम से कम 2 बार। इंडियन मीडिया को लेकर मॉन्डल व्लॉग्स लिखते हैं, द इंडियन मीडिया डाइट 10% फैक्ट्स, 90% मसाला एंड अ स्प्रिंकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज टू टेस्ट। भाई क्या बात कर रहे हो, बहुत अलग अलग चीजें डलती हैं। तो मसालदानी एक बार खोल के तो देखो, थोड़ी फेक न्यूज भी डाल देंगे, थोड़ी हिंदू मुस्लिम भी डाल देंगे, आजकल तो थोड़ी सिख मुस्लिम भी डाल देते हैं, और थोड़ी कांग्रेस। पाकिस्तान तो मेन टोमेटो प्यूरी है भाई उनकी, वो तो पूरी डलता ही है। अगर कुछ काम ना चले तो भाई मतलब फिर राहुल गांधी उनका वो है कसूरी मेथी कि कुछ नहीं चल रहा। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि मैं किचन में भी थोड़ा एक्सपर्ट हूँ, मेरे को आता है। लॉकडाउन में सीखा था मैंने, ये भूखा थोड़ी मरता, मैगी खा रहा था भाई 4 दिन से मैं। पिछले हफ्ते मैंने लोगों से ये भी पूछा था कि इंडियन रेलवेज पे कौन ट्रैवल कर रहा है, ये दिवाली पे बहुत लोग हैं। तो चाहत श्रीवास्तव अपना रिव्यू बोलती हैं, बुक द टिकट फॉर अ 5-hour जर्नी एंड 10 hours later आई एम स्टिल ऑन बोर्ड विद माय न्यू फैमिली, अ चाय एडिक्शन एंड अ PhD इन स्मॉल टॉक, वेयर एल्स कैन यू ट्रैवल एंड गेट अ फुल सोशल एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया होता है भाई, ये तो है। बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं ना। अब एक भारतीय रेलवे की बात यही है, हर कोच की हर सीट पे एक पॉडकास्ट चल रहा है, ना लोग बैठे हैं। ये जो अभी स्टार्ट किया ना यूट्यूब पे, इंडियन रेलवे में हमेशा से चल रहा है। अरे भैया आप नहीं जानते, राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, अरे तुम्हारे मोदी ने क्या कर लिया, ट्रेन में कैसे बैठे हो, जाओ वंदे भारत में, ये चलता रहता है भाई। और तुम्हें कुछ भी, अगर तुम्हें एक फन चाहिए ना, बोरिंग अगर जा रहा हो, कहीं से भी कुछ करके एक पॉलिटिकल टॉपिक छेड़ दो नीचे वाली सीट पे और फिर जाके ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ। बेस्ट है साइड अपर, वहां पे सबसे अच्छा व्यू मिलता है। सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को लीक नहीं करना, ये अपना बीच का है, अपना पॉलिटिक्स छेड़ो और ऊपर जाके बैठ जाओ। और हाँ, फिर वो अपना चाय नाश्ता भी आता रहता है, चलता रहेगा। वेडनेसडे विचार, Sarthak, I really wanted to know, don't you think India has need a census now? Government often says foreign institutions' data is not reliable, but they won't do a census and it's such a shocking matter that no one is talking about it. Actually, we made an entire video on it कि इंडिया को सेंसस की क्यों जरूरत है, और उसका एक बहुत आपको चीज बताता हूँ। आई डू नॉट नो किसने वो आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल का टाइटल था द बेस इज रॉन्ग। सो होता क्या है कि कभी भी कोई भी डेटा आता है, कोई भी सर्वे आता है, तो उसका जो बेस लेते हैं ना पॉपुलेशन स्ट्रेटा का, वो लेते हैं सेंसस के बेस पे। और इंडिया का में अभी भी जो बेस लिया जा रहा है, वो डेटा लिया जा रहा है, वो 2011 के सेंसस का लिया जा रहा है। जब से माइग्रेशन कितना हो गया है, जियो आ गया, इंटरनेट आ गया, लिटरेसी रेट्स वगैरह, कितने सारे फैक्टर्स होते हैं सेंसस के जो बदल गए हैं बहुत बड़े लेवल तक। तो कहा जा रहा है कि जो भी सर्वेज आते हैं, जो भी रिपोर्ट आते हैं, जिनमें प्राइमरी डेटा सेंसस को लिया जाता है, which is a standard technique by the way, they are all flawed. So that is why we need a census. You can watch this video if you want to know. तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17? No! Girls, I don't easily share my embarrassing story with anyone. Meanwhile, boys. हमको लेटरिन लग गया, 2 बार हमने डेरा में गए, फिर वेटिंग रूम में रुके, वहाँ 1 बार गए, फिर आने के एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटिम हो जाएगा। धाए कुर्ता पजामा ऐसे फेंकते हुए निकले, गमछी कांधे पर। तुम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देख रहे हो क्या? पोएट्री, मतलब हमको तय करके लेटरिन लगा और धाए करके हुआ, हम गमछा पहन के निकले। भाई ने बिल्कुल मुराकामी फेल है भाई, ऐसा एक्सप्लेन किया है उसने। आप फील कर सकते हो, मतलब आपको इनके अब आने लगेगी, सुगंध आने लगेगी आपको कि 50 शेड्स ऑफ लेटरिंग। गो नहीं, दाएं। आज से ये हमारी संडे शो कम्युनिटी का पेट पीव है। कोई शौचालय नहीं बोलेगा, कोई लेटरिंग नहीं बोलेगा, कोई पू नहीं बोलेगा, दाएं। मैं दाएं करके आया आज तक। लेटरिन रिपोर्टिंग, लेटरिन नहीं करता। क्या कर रहे हो यार, फैमिली जो है ये, तुम लोग कुछ खाना खा के देखते हैं भाई कुछ लोग इस चीज को कहीं के साथ। पसंदीदा औरत ने दिवाली पर एथनिक कपड़ों में फोटो भेज दी। ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा दिल का जो भार था ना, वो एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का। पटाखा जलाओ ना जलाओ, पटाखा बनते हुए फोटो जरूर डालो। न्यूज चैनल्स ड्रॉपिंग द बैंगर म्यूजिक बिफोर अनाउंसिंग 4 families died in an accident. The only thing good about आज तक is this music. इसके बाद सुधीर चौधरी की शक्ल देखनी पड़ जाती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इतना एवरग्रीन सा म्यूजिक है ना, कहीं भी लगा दो फिट बैठ जाता है यार ये। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। 1 कहीं भी फिट हो जाता है यार ये दिस इज द पूरब जहां ऑफ म्यूजिक। दिवाली आ रही है, दिवाली में पार्टी तो बनती है।
अरे इनफैक्ट पता मैंने इस बार ना एक दिवाली पे एक पोस्ट भी किया कि तुमको ना दिवाली पे सबको कुछ ना कुछ देना है, चाहे तुम अगर पैसे दे सकते हो तो पैसे दे लो, मिठाई दे सकते हो मिठाई दे दो, और कुछ नहीं हो रहा स्टूडेंट हो, अगर तुम ऐसा है तुम दोस्तों के साथ जाते हो अपना सुट्टा ब्रेक पे तो उससे बोलो एक तू मेरी तरफ से पी ले, लोग भड़क गए यार ये कैसे बोल सकते हो तुम ये सुट्टा वगैरह। भाई लोग पीते हैं यार, तो थोड़ा सा रियलिटी से कोई बियर बांट रहा है आदमी, खुशी देखो तुम लोगों के मुंह पे। वो जो इन लोग को ये सुट्टा दारू ये नशेड़ी ये लोग वैसे ही मर जाएंगे इनको तो ग्लेशियर पे पिघलने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है उस बर्फ से जो उनके पेग में है वो पिघलेगा, ये खुश है। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो आई है दिवाली सुनो जी घर वाली दीदी, इस पोस्ट पे 57,000 कमेंट हैं और मैं इनमें से कम 57 पढ़ने चाहूंगा। माइंड ब्लोइंग एक बार सोचो एक जल गया बस, अगर दीदी दिया जलाने गए गलती से हो गया, रुको मैं माचिस लेके आती हूँ ये दीदी का ब्लो अप है अब्दुल भाई की बीवी। तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ भाई तुम क्यों हंस रहे हो यार, उसने ये बोला अब्दुल भाई की बीवी, उसने ये नहीं बताया कौन सी वाली चौथी। तुम लोग लायक नहीं हो यहाँ रहने के भाई। So Ishan, what do you do for living? Well, I have my family business. We are into jewelry. Wow, that's fantastic. चलता रहता है यार, छोटा मोटा बिजनेस थोड़ी है। चेन रिंग ब्रेसलेट, अनिया चेन रिंग ब्रेसलेट 150 ऐसे दो भाई, चेन रिंग ब्रेसलेट। और भाई बंदा तुम देख रहे हो पूरा जो मिमिक्री है इसकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल चेन रिंग ब्रेसलेट। योर एक्सेंट एक्चुअली सूट्स दिस, पीपल अप्रूव। सुरजीत कुमार, मैं अपने मर्जी से शादी किया हूँ। पिता का नाम मुन्ना मंडल, ग्राम अमेठिया टाण, पोस्ट मांगो बंदर। हम दोनों अपने मर्जी से शादी किए हैं। नाम कविता कुमारी, पिता का नाम सोवन मंडल, ग्राम डोकली। हम दोनों अपनी मर्जी से शादी किए हैं और ये शादी से किसी को एतराज नहीं है। पॉकेट मनी से खिलाएगा क्या उसको 19 की टेबल सुना चल। सुहागरात में एक दूसरे का होमवर्क करेंगे। इन लोगों के लिए हम बचा रहे हैं ग्लेशियर। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। वेलकम टू द गुड़गांव मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया। इतनी सारी गाड़ियों को सस्पेंशन खराब कर रहे हैं फाइनली। भाई ये एक गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव से वीडियो वायरल हुई जहां पर पूरा एक एक्सप्रेसवे रोड है, उसमें बीचों बीच किसी ने स्पीड ब्रेकर लगा रखा है जिसमें उन्होंने कोई वो पेंटिंग वेंटिंग नहीं कर रखी, तो गाड़ियां चल के आ रही हैं और फिर उड़ के जा रही हैं। वीडियो वायरल हुई तब जाके ठीक किया, पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो आप देखो यहाँ एक कोई इन्फ्लुएंसर ने सरकार से काम करवा लिया और मैं तुम लोग से सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहा हूं। शर्म नहीं आ रही क्या? मतलब अब तो कर दो यार, खड़े हैं बैठे देख रहे हैं बेशरम। सुनो, हाँ एक बात बोलूं? बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे? गर्दन पे फाउंडेशन लगा लिया करो। The worst he can say is no. Pieces in fridge loading. क्योंकि क्रिएटर मुस्लिम है तो सबने फ्रिज वाले कमेंट कर रखे हैं। एक तो सेंसिटिविटी भी तो नहीं है लोगों में यहाँ पे। तो एक बात बताओ, हर कोई फिर मुस्लिम आदमी जब फ्रिज लेने जाता होगा तो वो वाला गाना बजता होगा क्या? वो पाकिस्तान का बीजीएम है? नहीं भाई, पाकिस्तान को नहीं देंगे वो बीजीएम, वो बहुत कॉस्टली बीजीएम है यार। वो हर जगह यूज होना चाहिए, वो यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ बीजीएम है वो। गजब बेइज्जती है। ड्रामे मत कर यार, चल गाड़ी में बैठ। मैं नहीं जाऊंगी घर तेरे साथ। क्या हो गया? शादी से पहले तूने क्यों नहीं बताया तेरी एक और बीवी है रानी नाम की? तेरे को मैंने कहा तो था तेरे को रानी की तरह रखूंगा। सिंप्लिसिटी इज द वे टुवर्ड सक्सेस। भाई खेल गया सिंप्लिसिटी। बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां एक जिम ट्रेनर चोर निकला और अपने क्लाइंट के घर चोरी करने वाले दिन उनसे लेग्स करवा देता था। दरअसल एक ही इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी तो पुलिस एक्शन में आई और चोर का पता करने में जुट गई। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को चोरी में एक पैटर्न मिला कि जिन लोगों के यहाँ चोरी हुई वो सभी एक ही जिम जाते थे और चोरी के दिन उन्होंने जिम में लेग्स का वर्कआउट किया था। अच्छा, जो जिम नहीं जाते, जिनको नहीं पता, लेग सबसे ज्यादा मुश्किल दिन होता है जिम का। बाकी दिन आप अगर जिम करते हो और आपने अच्छी जिम कर ली तो आपको ऑक्सीटोसिन आता है, सेरोटोनिन आती है। जिस दिन लेग कर ली उस दिन मौत आती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। चोरी करने के बाद क्लाइंट उसका पीछा ही नहीं कर पाते थे। फिलहाल पुलिस जिम ट्रेनर को लेग्स का वर्कआउट करवाकर उसके पीछे डंडा लिए भाग रही है। भैया दिवाली का टाइम है, कुछ ऐसा बख्शीश वगैरह दे दो। सोन पपड़ी नहीं, काजू कतली नहीं, बस एक अंगूठा दे दो। नहीं कुछ ऐसा, तुम पटाखा जलाओ या पटाखा पटाओ, हमको नहीं, हमको तो बस गरीब को एक थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब अगर आप मिल जाए तो कुछ मालिक। ऐसे ही बाकी सारे भी वीडियो हैं, देख के जाना है। भगवान तुम्हारा भला करे। और इतना करने के बाद भी नहीं भर रहे तुम हमारा झोला, तो अंड बंट का टोला।